आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल फॉर्म इन डेटाबेस डिजाइन। आइए समझते हैं कि स्टेप होता है डेटाबेस में जो कि डिजाइनिंग प्रोसेसिंग करने के काम आता है। तो नॉर्मल फॉर्म्स आर स्टेप्स। नॉर्मल फॉर्म्स वो स्टेप्स है हमारे डेटाबेस में जो कि डिजाइन प्रोसेस के काम आता है, यानी डिजाइनिंग करने के काम आता है। डेट हेल्प जो मदद करता है कम करने में डाटा के रिडंडेंसी को, यानी कि नॉर्मल फॉर्म्स और वो स्टेप्स है जो हमारा डाटाबेस डिजाइनिंग प्रोसेस में क्या करता है, मदद करता है। जो कि मदद करता है कि एक्स्ट्रा डाटा जो हमारे पास है, डाटा का फालतू डाटा जो हमारे डाटाबेस में है वो ना हो। साथ ही साथ डाटा के इंटीग्रिटी को क्या करता है, वो डिपेंड करता है। यानी कि ईच नॉर्मल फॉर्म्स जो है बिल्ड अप द प्रीवियस वंस विद द मोर स्ट्रिगेंट रूल्स। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे पहले हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आता है, फिर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आता है, थर्ड आता है। अगर BSNF हम देखेंगे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो जिसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता हम कर लेते हैं, तो जब तीसरा हम नॉर्मल फॉर्म सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आएगा उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है इंक्लूड हो जाएगा। उसी तरह जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म आएंगे तो उसमें तो उसमें सेकेंड वाला जो इंक्लूड होगा। सेकेंड इंक्लूड होने का मतलब है कि 1 और 2 का जो हम लोग इम्प्रूवमेंट करके आए वो में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ईच नॉर्मल फॉर्म बिल्ड ऑन द प्रीवियस वंस, तो पिछले वाला भी रहेगा। ठीक है ना। साथ ही साथ जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रिंगेंट होता है हमारा रूल जो है, कठोर होता है डाटाबेस के लिए, जिससे क्या होगा, डाटा स्ट्रक्चर हमारा वेल स्ट्रक्चर हो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कोई भी टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कब स्पेसिफाई करेगा, जब मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल सेल में मल्टीपल वैल्यू नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैथ साइंस यहाँ पर दिया, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। मैथ और साइंस मल्टीपल वैल्यू सिंगल सेल रिपीट नहीं होना चाहिए। और ईच एंट्री इन द कॉलम इज डाटा टाइप हमारा यहाँ नेम है कि स्टूडेंट आईडी इसमें कर दें, ऐसा नहीं। ईच कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यू, एक ही एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल वैल्यू सेल में नहीं होना चाहिए। और इंटायर सेल जो हमारा ये सेम टाइप का होना चाहिए। लिया है स्टूडेंट नेम, लिया है कोर्स स्टूडेंट टेकन द कॉलम में क्या आएगा, मैथ साइंस दोनों दो हो गया। स्टूडेंट कोर्स सेकंड में क्या हुआ है, वॉल्यूम जो हमारा मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन कर रहा है। मैथ साइंस हो गया, एलिस हो गया। दिस लेट द, ठीक है, दिस वैलिड को वैलिड कर रहा है। तो इसको स्टूडेंट कैसे साइंस को क्या करेंगे, एक ही लेकर आएंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और कोर्स टेकन है, तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को हमने हटा दिया। तो इस तरह से हम क्या किया है, हमारा जो ईच कोर्स टेकन यहाँ पर प्रत्येक को है वैल्यू एक सेल में नहीं है, तो ये जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा का तो रेडी है। वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। कोई भी टेबल जो है वॉइस कोड नॉर्मल कम होगा, पहले तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। और फॉर एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी बोला है कि जितना प्रत्येक जो फंक्शन डिपेंडेंसी होता है, अगर एक्स जो है आपको वाई देता है, ठीक है, तो एक्स मस्ट बी ए सुपर की। तो एक्स क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। सुपर की करने का मतलब कि डेट एक्स कैन बी जो है वो सक्षम होना चाहिए किसी भी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। ठीक है। सुपर की इज एनी एट्रीब्यूट, सुपर की भी कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, डेट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई द रू, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई काम करने में यूनिकली आइडेंटिफाई को कर सकता है हमारे टेबल का। दिस मीन्स नो टू रोज कैन हैव सेम वैल्यू फॉर सुपर की, यानी कि दो रो जो है हमारे पास उसका उसका जो है सुपर की का वैल्यू जो है सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। W3NF वर्सेस 3NF क्या है, W3NF इज बहुत स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ है 3NF का। WCNF जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्जन माना जाता है, क्या माना है ही 3NF नॉर्मल का। वाइलिंग 3NF इंश्योर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, लेकिन सिर्फ केवल जो है 3NF जो है सिर्फ केवल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पर ही फोकस करता है। BCNF इंश्योर, लेकिन BSNF इंश्योर करता है डैट इवन इफ अ टेबल हैज़ मल्टीपल कैंडिडेट की,
ठीक है ना। BSNF इंश्योर करता है कि कोई भी टेबल जो है उसके बाद मल्टीपल कैंडिडेट की हो, ठीक है। तो ऑल द डिपेंडेंसी आर बेस्ड ऑन सुपर की, लेकिन सब डिपेंडेंसी किस पर बेस्ड होना चाहिए? सुपर की पर बेस्ड होना चाहिए। BSNF fix certain anomalies that can still exist in 3AB। कुछ 3NF में जो है एनम जो कमियां रह गई थी उसको जो है BSNF जो है क्या करता है, क्लीन करता है, मतलब कि इसको ठीक करता है। यहाँ पर तुम देखो कि यहाँ पर 2 टेबल बनाए गए हैं। टेबल बिफोर दिस, मतलब कि बिफोर BSNF अप्लाई होने से टेबल हमारा कुछ इस तरह स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है, एडवाइजरी आईडी दिया हुआ है और एडवाइजरी नेम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो कि प्रॉब्लम ये है कि एडवाइजरी आईडी जो है वो एडवाइजरी नेम से कनेक्ट है, ठीक है ना। एडवाइजरी आईडी जो है वो डिटरमाइन करने में मदद कर रहा है एडवाइजरी नेम, बट एडवाइजरी आईडी जो है वो सुपर इज नॉट अ सुपर की, लेकिन एडवाइजरी आईडी जो है सुपर की नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एडवाइजरी आईडी जो है यूनिक नहीं है किसी भी रो को फाइंड करने में, कि मल्टीपल स्टूडेंट जो है उसको सेम एडवाइज़र हो सकता है। इस सॉल्यूशन को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टू फिक्स दिस मेथड टेबल कन्फर्म BSNF अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम लोग 2 टेबल को 2 भाग में बांट रहे हैं। पहला कंटेन ओनली द स्टूडेंट है और देयर एडवाइजरी रिलेशनशिप। केवल स्टूडेंट आईडी हम लोग स्टूडेंट आईडी रखेंगे एक टेबल में और उसको लिंक करेंगे एडवाइजरी आईडी से। दूसरे टेबल में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे एडवाइजरी टेबल, उसके बाद जो है एडवाइजरी टेबल कंटेन क्या करेगा, एडवाइज़र को, सिर्फ एडवाइज़र आईडी रहेगा और एडवाइज़र का नेम रहेगा, ठीक है ना। सेकेंड टेबल हमारा होगा। नाउ ईच टेबल फॉलो द BSNF रूल, ठीक है ना। बिकॉज अगर इफ इन स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी जो हमारा सुपर की है और एडवाइजरी में हमारा एडवाइज़र टेबल में एडवाइजरी आईडी हमारा सुपर की है, ठीक है ना। तो BSNF रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। BSNF क्या करता है, फिक्स करता है ऑल द इश्यूज, जितने भी इश्यूज जो हैं उसको क्या करता है, फिक्स करता है, जो हमारे 3F टेबल में है। ओके, देयर इज स्टिल पोटेंशियल, और अभी भी पोटेंशियल प्रॉब्लम विद डिपेंडेंसी है अभी भी, लेकिन जो है क्या करते हैं, देयर आर स्टिल पोटेंशियल प्रॉब्लम विद द डिपेंडेंसी बाय इंश्योरिंग दैट एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी यूज सुपर की। और यहाँ पे जो 3NF के साथ जो भी प्रॉब्लम था उसको BCNF क्या करता है, उसको फिक्स किया है। ये इंश्योर किया है कि एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी जो है वो सुपर की यूज़ करें। BSNF हेल्प करता है एलिमिनेट करने का रीबाउंडेंस, यानी फालतू का डाटा जो है, और प्रिवेंट करता है कि कोई डाटा में जो है गड़बड़ी नहीं हुआ मोर स्ट्रिक्टली इन द 3NF। इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, स्पेशली इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू हैव मल्टीपल यू हैव अ टेबल विद मल्टीपल कैंडिडेट की। और ये कब स्पेशली हो जाता है, जबकि आपके पास एक ऐसा टेबल है जहाँ पर मल्टीपल कैंडिडेट की जो है उपलब्ध होता है। नॉर्मल फॉर्म आइए समझते हैं। कोई भी टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब होगा, जब वो ऑलरेडी जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगा तब, ठीक। दूसरा कह रहा है कि देयर आर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मीन्स दैट नो की एट्रीब्यूट ओनली डिपेंड अपॉन, जितना भी जो नॉन की एट्रीब्यूट्स है केवल जो है करेंगे, ना कि अदर नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर्म में होना चाहिए हमारा, और वहाँ पर नॉन ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या समझ, व्हाट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। डिपेंडेंसी एक की नहीं है, और की करने के बाद अदर एट्रीब्यूट इंस्टेड ऑफ डिपेंड करने के बाद जो है होता है कि डुप्लीकेशन है, डाटा बढ़ जाता है हमारा, अपडेटिंग जाता है, ठीक है। टेबल जो है देखो स्टूडेंट आईडी
डिपार्टमेंट आईडी और इस डिपार्टमेंट नेम जो है वो करता है डिपार्टमेंट विच इज अ नॉन की स्टूडेंट आईडी पर जो है हमारा डिपेंड नहीं करता। तो दिस इज ट्रांजिटिव, आपका क्या ट्रांजिटिव, लेकिन हमको तो ट्रांजिटिव डिपेंड हम कैसे की पर डिपेंड हो। स्टूडेंट आईडी डिपार्टमेंट आईडी करता है, जैसे डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम आईडी डिपार्टमेंट नेम थ्री बनाने करते हैं इसको, और डिपार्टमेंट है कि डिपार्टमेंट है स्टूडेंट की हो गया हमारा डिपार्टमेंट टेबल कंटेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बना दिया डिपार्टमेंट का तो थ्री एन एफ को क्या सेटिस्फाई कर रहा है ना, एन एफ भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही कॉलम एक ही रो में एक ही कॉलम्स है, ठीक है। और में क्या दिखाते हैं, डिपेंडेंसी भी नहीं है। पार्शियल डिपेंडेंसी करने का मतलब कि कंपोज हमारा प्राइमरी की जो है पर डिपेंड कर रहा है वहाँ पे प्राइमरी की हमारा कंपोजिट के किसी एक बात पर डिपेंड करता था ना, तब ना पार्शियल डिपेंडेंसी होता था। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। प्राइमरी की खुद सिंगल फॉर्म में, तो 3NF तो पहले से ही है क्या। सिर्फ हमने क्या ट्रांजिटिव को क्या कर दिया, उसको एलिमिनेट किया। माफ कीजिए, नॉन ट्रांस कोरिलेशन ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंस। नाउ डिपार्टमेंट डिपेंड ओनली डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट एंड डेट कर रहा है, कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। एवरी नन की एट्रीब्यूट जो है बोथ टेबल में डायरेक्टली जो है प्राइमरी पर डिपेंड कर रहा है। टेक अप इन थ्री transitive dependency by ensuring that non-key attribute depend। NF में क्या किया हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करती हैं और ये किया है की एट्रीब्यूट हमारा होगा वो जो है केवल है प्राइमरी की पर नॉट थ्रू अदर की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर जाए। दिस फॉर रिड्यूस डाटा को कम करेगा और हमारे डाटाबेस को बहुत इफिशिएंट और आसानी से मैनेजेबल बनाएगा। वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, कोई भी टेबल जो है वॉइस कोड नॉर्मल कम होगा, पहले तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और फॉर एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी बोला है कि जितना प्रत्येक जो फंक्शन डिपेंडेंसी होता है, अगर एक्स जो है आपको वाई देता है, ठीक है, तो एक्स मस्ट बी ए सुपर की, तो एक्स क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। सुपर की करने का मतलब कि डेट एक्स कैन बी जो है वो सक्षम होना चाहिए किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। सुपर की इज एनी एट्रीब्यूट, सुपर की भी कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है डेट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई द रो, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई काम करने में यूनिकली आइडेंटिफाई रो को कर सकता है हमारे टेबल का। दिस मीन्स नो टू रोज कैन हैव सेम वैल्यू फॉर सुपर की, यानी कि दो रो जो है हमारे पास उसका उसका जो है सुपर की का वैल्यू जो है सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। W3NF वर्सेस 3NF क्या है, W3NF इज बहुत स्टिक वर्जन ऑफ है 3NF का। WCNF जो है काफ़ी स्टिक वर्जन माना जाता है, क्या माना है ही 3NF नॉर्मल का। वाइलिंग 3NF इंश्योर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, लेकिन सिर्फ केवल जो है 3NF जो है सिर्फ केवल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पर ही फोकस करता है। BCNF इंश्योर, लेकिन BSNF इंश्योर करता है डैट इवन इफ अ टेबल हैज मल्टीपल कैंडिडेट की,
ठीक है ना। BSNF इंश्योर करता है कि कोई भी टेबल जो है उसके बाद मल्टीपल कैंडिडेट की हो, ठीक है। तो ऑल द डिपेंडेंसी आर बेस्ड ऑन सुपर की, लेकिन सब डिपेंडेंसी किस पर बेस्ड होना चाहिए? सुपर की पर बेस्ड होना चाहिए। BSNF fix certain anomalies that can still exist in 3AB। कुछ 3NF में जो है एनम जो कमियां रह गई थी उसको जो है BSNF जो है क्या करता है, क्लीन करता है, मतलब कि इसको ठीक करता है। यहाँ पर तुम देखो कि यहाँ पर 2 टेबल बनाए गए हैं। टेबल बिफोर दिस, मतलब कि बिफोर BSNF अप्लाई होने से टेबल हमारे को स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है, एडवाइजरी आईडी दिया हुआ है और एडवाइजरी नेम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो कि प्रॉब्लम ये है कि एडवाइजरी आईडी जो है वो एडवाइजरी नेम से कनेक्ट है, ठीक है ना। एडवाइजरी आईडी जो है वो डिटरमाइन करने में मदद कर रहा है एडवाइजरी नेम, बट एडवाइजरी आईडी जो है वो सुपर इज नॉट अ सुपर की, लेकिन एडवाइजरी आईडी जो है सुपर की नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एडवाइजरी आईडी जो है यूनिक नहीं है किसी भी रो को फाइंड करने में, कि मल्टीपल स्टूडेंट जो है उसको सेम एडवाइज़र हो सकता है। इस सॉल्यूशन को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टू फिक्स दिस मेथड टेबल कन्फर्म BSNF अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम लोग 2 टेबल को 2 भाग में बांट रहे हैं। पहला कंटेन ओनली द स्टूडेंट है और देयर एडवाइजरी रिलेशनशिप। केवल स्टूडेंट आईडी हम लोग स्टूडेंट आईडी रखेंगे एक टेबल में और उसको लिंक करेंगे एडवाइजरी आईडी से। दूसरे टेबल में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे एडवाइजरी टेबल, उसके बाद जो है एडवाइजरी टेबल कंटेन क्या करेगा, एडवाइज़र को, सिर्फ एडवाइज़र आईडी रहेगा और एडवाइज़र का नेम रहेगा, ठीक है ना। सेकेंड टेबल हमारा होगा। नाउ ईच टेबल फॉलो द BSNF रूल, ठीक है ना। बिकॉज अगर इफ इन स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी जो हमारा सुपर की है और एडवाइजरी में हमारा एडवाइज़र टेबल में एडवाइजरी आईडी हमारा सुपर की है, ठीक है ना। तो BSNF रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। BSNF क्या करता है, फिक्स करता है ऑल द इश्यूज, जितने भी इश्यूज जो हैं उसको क्या करता है, फिक्स करता है, जो हमारे 3F टेबल में है। ओके, देयर इज स्टिल पोटेंशियल, और अभी भी पोटेंशियल प्रॉब्लम विद डिपेंडेंसी है अभी भी, लेकिन जो है क्या करते हैं, देयर आर स्टिल पोटेंशियल प्रॉब्लम विद द डिपेंडेंसी बाय इंश्योरिंग दैट एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी यूज सुपर की। और यहाँ पे जो 3NF के साथ जो भी प्रॉब्लम था उसको BCNF क्या करता है, उसको फिक्स किया है। ये इंश्योर किया है कि एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी जो है वो सुपर की यूज़ करें। BSNF हेल्प करता है एलिमिनेट करने का रीबाउंडेंस, यानी फालतू का डाटा जो है, और प्रिवेंट करता है कि कोई डाटा में जो है गड़बड़ी नहीं हुआ मोर स्ट्रिक्टली इन द 3NF। इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, स्पेशली इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू हैव मल्टीपल यू हैव अ टेबल विद मल्टीपल कैंडिडेट की। और ये कब स्पेशली हो जाता है, जबकि आपके पास एक ऐसा टेबल है जहाँ पर मल्टीपल कैंडिडेट की जो है उपलब्ध होता है।